जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख़्याल में दोस्तों प्रोग्राम शुरू किया था तो मुझे लग रहा था कि आज जो है वो कनेक्शन कोई इतना बेहतर जो है वो नहीं था, तो इसलिए ये मुझे दोबारा से शुरू करना पड़ रहा है। ये प्रोग्राम है यूके इमिग्रेशन लॉ विद जाहिद चौधरी। ये प्रोग्राम यूके के मुकामी वक्त 6 बजे आप लोगों की खिदमत में पेश किया जाता है। सवाल जो प्रोग्राम का फॉर्मेट जो है वो आप लोगों को बखूबी पता है जी, कि आप लोग अपने सवालात मुझे भेजते हैं और मेरी ये कोशिश होती है कि उनके जो जवाबात हैं वो आप लोगों तक पहुंचाए जाएं। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल ZMC TV सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त ये है कि वो जनाब इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली तमाम जो लेटेस्ट वीडियोस हैं लॉ से रिलेटेड वो आप लोगों तक पहुंच सकें। ठीक है जी, आज चलते हैं जी अपने प्रोग्राम की तरफ बगैर किसी ताखीर के, क्योंकि पहले ही थोड़ी सी ताखीर हो चुकी है जी। सबसे पहले तो आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूं जो कि बहुत वाइटल है। पहली बात तो यह है कि जो डिवोर्स लॉज हैं उसमें बहुत ज्यादा बड़ी चेंजिंग्स जो हैं वो आ रही हैं, जो कि अगले महीने से यानी 6 अप्रैल 2022 से वो लागू हो जाएंगी। अच्छा, वो क्या है कि देखिए, अभी तो ये होता था कि जी ये है कि इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ डिवोर्स, अगर आपको डिवोर्स के लिए जाना पड़ता था तो उसके लिए आपको जो है वो कोई फैक्ट्स बताने पड़ते थे कि जी वाई यू आर गेटिंग अ डिवोर्स। ठीक है जी, तो वो ब्लेम गेम शुरू हो जाता था, एडल्ट्री, ये अनरीजनेबल बिहेवियर, 2 ईयर सेपरेशन, 5 ईयर सेपरेशन, और फिर जनाब डेजर्टेशन, ये इस तरह की जो फैक्ट्स थे इनको बेस बना के आपको डिवोर्स पटिशन फाइल करनी पड़ती थी। लेकिन अब ये जो नया जो है जनाब लॉ आ रहा है, जो 6 अप्रैल से डेजोल्यूशन ऑफ मैरिज के हवाले से, तो इसमें ये जो ब्लेम गेम है इसको जो है वो खत्म कर दिया गया है। ठीक है जी, यानी अब आपको कोई भी ब्लेम किसी के ऊपर इल्जामात लगाने की जरूरत नहीं होगी। आपने सिर्फ एक ही बात करनी है। वो क्या करनी है आपने कि जनाब मैरिज हैज बीन ब्रोकन डाउन इरिट्रेबली, यानी ये जो मैरिज है अब ये बिल्कुल खत्म हो गई है। ठीक है जी, इसके अंदर कुछ नहीं रहा। बस ये आपने अपनी एक स्टेटमेंट देनी है। ये स्टेटमेंट जो है वो जॉइंट जो भी हो सके, दोनों पार्टीज जो है वो भी अब दे सकेंगी, ठीक है, और एक पार्टी जो है वो भी दे सकेगी। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी यानी चेंज है जो मैं समझता हूं एज अ फैमिली लॉ, कि इससे ये होगा कि ये जो ब्लेम गेम होती थी कि उसने ये किया, उसने वो किया, उसने ये कर दिया, वो खत्म हो जाएगा। तो नंबर 1। नंबर 2 फिर ये है कि इसमें ये जो ऑप्शन होता है डिफेंडिंग द डिवोर्स पिटीशन, ठीक है, वो भी खत्म किया जा रहा है, यानी खत्म हो गया है। ठीक है, तो अब पहले ये होता था कि अच्छा जी डिवोर्स पिटीशन फाइल हो गया तो उसको डिफेंड करने के लिए लोग जो हैं वो तैयार हो गए हैं, और उसके ऊपर फिर साला साल जो है वो लगने शुरू हो गए हैं। तो वो फिर ये एक बड़ा पेनफुल प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका था। लिहाजा अब जो है उन्होंने कहा है कि नहीं, डिफेंड नहीं होगी जी। ठीक है जी, अच्छा, ये दूसरा पॉइंट हो गया। फिर तीसरा पॉइंट ये है कि उन्होंने 20 वीक्स का टाइम जो है वो फिक्स किया है कि 20 वीक्स के अंदर ये जो डिवोर्स प्रोसीडिंग होंगी इनको कंक्लूड होना जरूरी है। यानी 5 महीने आप कह सकते हैं, 5 महीने यानी 20 वीक्स का टाइम पीरियड जो है वो उन्होंने रखा है, तो उसको करना जो है वो जरूरी होगा। इसलिए ये इसके अलावा बच्चों के मामला और ये सारे इनको बहुत सिंप्लीफाई कर दिया गया है। ठीक है, लिहाजा अब आने वाला जो वक्त होगा वो इस हवाले से मैं समझता हूं कि जो पार्टीज जब एक दफा डिसाइड कर लिया कि अब ऑब्वियसली ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन अगर ऐसे सूरत हाल पे
शादी पहुंच चुकी है कि जिसमें अलहदा हो जाना जो है वही बेहतर है, तो फिर ये है कि बेहतर है कि आप उस रूट पे जाएं और बगैर देखिए ये वो कॉन्सेप्ट जो है वो इस्लाम का कॉन्सेप्ट है। नबी सल्लम ने कहा कि अगर आप डिसाइड करते हैं कि आपने डिवोर्स करना है तो फिर एहसन तरीके से एक दूसरे से अलहदा हो जाए। किसी के ऊपर इल्ज़ामात, गालिम गलोच इल्ज़ामात, ये इसको तो अब यूके के लास्ट के अंदर भी ये जो है वो आया है कि जी अब आपने इसको बगैर इसमें करते हैं, तो ये 6 अप्रैल से हो सकता है। Second important thing people ask me about this, as you are aware about the war conflict between Ukraine and Russia. So they are asking what is happening for the refugees, Ukrainian people. So I'm just saying this in English so the people who are watching me in UK or in other countries, they should know what happened. Okay. The UK government has introduced a family scheme for people from Ukraine. Okay. And what is that scheme? This scheme is that if someone is in the UK already, okay, from Ukraine in any capacity, okay, then that person can bring family member, extended family member, and other relatives. Okay, like behan, brothers, sisters, uncles, cousins, wife, children. All these people are now entitled to come to UK under government scheme for Ukrainian refugees. अब ये what will happen now? Procedure wise, say this is online application. Okay, although UK government has established many like a visa service offices in different countries, France, Ukraine, and Poland, and this sort of things. So some offices are taking walk-in clients. So you will go there with your Ukrainian passport. Okay, you will apply there online. Okay, and because there is a process, obviously once you will apply online, then obviously there is a second stage that you have to provide your biometrics, fingerprints and other senses, and it's taking a time, and the people are really desperate to come to UK and avoid the war zone and conflict zone Ukraine. A different country like obviously France said now, look, we will not take walk-in people, so obviously you have to book an appointment and you have to go there. If you have a Ukrainian passport, okay, then you can go online and make that application by yourself. Okay. Second thing is obviously once you will come here, you can stay time being is the 3 years you will have a leave to stay in the United Kingdom. Second, obviously, if you are in this country, like if any Ukrainians are family member of Ukrainian nationals are already in the UK, then what they will do this one, they can switch to different categories while they are in the UK. Like for example, if someone is visiting here and want to study, want to register marriage or anything else, so in normal circumstances, obviously if you are on a visit visa, you are not entitled to switch into different categories, but under these exceptional circumstances you may be entitled to switch. So these are the circumstances, and the scheme is if you will go on a Google's and you will Google it,
family scheme, home office family scheme for Ukrainian nationals. So you can find there, and you will find a link online application, so you can do this that application. Okay ji. So family law and this Ukrainian law. Okay जी. चलते हैं जी अपने अगले सवाल की तरफ। जी अगला सवाल ये है जी कि अच्छा जी, मैंने स्पाउस वीज़े पे यहाँ पे आया था और अब मेरे पास इंडेफिनिट है, तो मैं कब अप्लाई कर सकता हूँ नेशनैलिटी के लिए? इसमें देखें दो चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं जी। अगर तो आप स्पाउस वीज़े पे हैं, ठीक है, एंड यू आर स्टिल लिविंग विद योर स्पाउस और मैरिज जो है वो इंटैक्ट है, तो ऐसे सूरत हाल में तो ये है कि यू डू नॉट नीड टू वेट फॉर 1 ईयर। ओके, तो जो ही आपके पास जो है वो इनडेफिनिट लीव टू रिमेन आएगी, तो उसके फौरन बाद ही यू आर इंटाइटल्ड टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर नेचुरलाइजेशन, ब्रिटिश नेशनैलिटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप एज योर ओन राइट करना चाहते हैं, ठीक है, यानी वाइफ की बेस पे नहीं करना चाहते, या आप समझते हैं कि क्योंकि एक सवाल वहां पे पूछा जाएगा कि व्हाट इज योर मैरिटल स्टेटस, या आप शादीशुदा है नहीं है, और उसका जवाब अगर आपने डिवोर्स हो चुकी है ये नहीं है, तो वो फिर आप अपने राइट पे करेंगे। तो उस वक्त जब आप को 5 साल, यानी उस सूरत में क्या होगा कि जब आपको इंडेफिनिट मिला है तो उसके बाद यू हैव टू वेट फॉर 12 मंथ। तो उस ऐसी सूरत हाल में आपको 12 मंथ जो है वो वेट करना पड़ेगा, और उसके बाद जाके आप नेशनैलिटी की एप्लीकेशन जो है वो दे सकेंगे। ठीक है जी। अगेन रिक्वायरमेंट आपके वही होंगी। अगर आपने ऑलरेडी जो है वो इंडेफिनिट आपको मिला है और उसमें आपने लाइफ इन यूके और इंग्लिश टेस्ट पास किया हुआ है, तो फिर आप की वही डिटेल जाएंगी और आपको दोबारा से वो प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। इसमें और जो एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो है यू मस्ट बी अ पर्सन ऑफ गुड कैरेक्टर, कि आपके अगेंस्ट कोई सीसीजे नहीं होनी चाहिए, कोई क्रिमिनल कन्विक्शन नहीं होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपने डिस्क्लोज करनी है अगर कोई चीज़ है तो। ठीक है जी। इसके अंदर कोई प्रायोरिटी या सुपर प्रायोरिटी सर्विस जो है वो अवेलेबल नहीं है, लिहाजा होम ऑफिस जो है वो टाइम ले रहा है नेशनैलिटी एप्लीकेशंस के ऊपर। तो वो आपने अगर अप्लाई करना है तो फिर ऑब्वियसली सर्टनली आप क्या करेंगे कि आपको थोड़ा धीरज रखना चाहिए। ठीक है जी। आई होप आई आंसर क्वेश्चन नाउ। एक और जी क्वेश्चन ये है कि जी हमारा जो पासपोर्ट है वो होम ऑफिस के पास है अभी, और हमने इमरजेंसी में ट्रैवल करना है, तो व्हाट वी कैन वी ट्रैवल विदाउट पासपोर्ट? क्या हम पासपोर्ट के बगैर ट्रैवल कर सकते हैं? तो आंसर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है जी कि पासपोर्ट के बगैर आप ट्रैवल नहीं कर सकते। ठीक है, लिहाजा आप होम ऑफिस को चेजअप करें, अपना जो है वो पासपोर्ट वहाँ से मंगवाएं। अगर आपकी एप्लीकेशन ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है, कंक्लूड हो चुकी है और आपको मिल चुका है लीव टू रिमेन, या आपका जो भी आपकी एप्लीकेशन थी वो अगर आपको मिल चुकी है, तो फिर आप का पासपोर्ट जो है वो भी आपके पास आना चाहिए। देखें, जब भी आपने फिर ट्रैवल करना है तो दो चीज़ें आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ जो है वो ये है कि जी आपके पास आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट यानी पासपोर्ट, या अगर होम ऑफिस का इशू करदा ट्रैवल डॉक्यूमेंट है वो सिर्फ रिफ्यूजीज को मिलता है, ठीक है, वो आपके पास हो, और आपके पास आपका BRP यानी बायोमेट्रिक रेजिडेंस कार्ड जो है वो अगर आपके पास मौजूद है, तो ये दोनों ज़रूरी है। ठीक है जी, इसके बगैर आप ट्रैवल नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन। ठीक है जी। तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जी वो ये है कि जी अच्छा मेरी कुछ प्रॉपर्टी है जी बैरून मुल्क, मैं वहाँ जा नहीं सकता, तो मैं उसको कैसे जो है वो उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकता हूँ?
तो देखें इसके ऊपर मैंने पहले भी कई प्रोग्राम्स में इस तरह के सवाल, क्योंकि ये प्रोग्राम आप लोगों का है, आप पूछते हैं तो फिर मुझे उनके जवाब जो है वो देने पड़ते हैं। तो ये बिल्कुल अगर आप की कोई ओवरसीज प्रॉपर्टी है तो उसके लिए प्रोसेस ये है कि आप एक पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो बनाएंगे, जिसको मुख्तारनामा हम कहते हैं उर्दू लैंग्वेज में। पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो दो तरह की होती है, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी एंड स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, यानी मुख्तारनामा खास और मुख्तारनामा आम। तो आप एक पावर ऑफ अटॉर्नी बनाएंगे जिसमें आप एक अटॉर्नी मुकर्रर करेंगे जिसको आपने वो तमाम इख्तियारात देने हैं। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, लिहाजा आपने इख्तियार से इसको बनाना है। ये कोई ऐसा नहीं है कि जनाब आप इख्तियारात दे रहे हैं किसी थर्ड पार्टी को, ठीक है जी। तो आपने वो सारे इख्तियारात जो है वो आप ने इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है वो आप देंगे, और फिर ये आपको अपनी रेलिवेंट जो एम्बेसी है वहां पे आप जाएंगे, और वहां पे जाके उनका एक अपना प्रोसीजर है कि वहां पे जाके वो इसको रजिस्टर करेंगे और फिर एक कॉपी आपको दे देंगे। अब पाकिस्तान जो एम्बेसी है, पाकिस्तान हाई कमीशन और उनके जो है उन्होंने ये इंट्रोड्यूस कराया है कि जी आप घर बैठे हुए ही अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी की अटेस्टेशन करा सकते हैं। तो वो प्रोसेस जो है वो भी ऑनलाइन जो है वो अब मौजूद है, लिहाजा अब आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो अब आप वहां घर बैठे ही अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी को कर सकते हैं। बिल्कुल आपको पावर ऑफ अटॉर्नी बनानी पड़ेगी। आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन जी। अगला क्वेश्चन ये है जी, वो कहते हैं कि मेरे बच्चा जो है जी उसको यहाँ रहते हुए 7 साल जो है वो मई में कंप्लीट होंगे, तो वो मैं कब एप्लीकेशन कर सकता हूँ। देखें जी, बात यह है, ला ये कहता है कि एट द डेट ऑफ एप्लीकेशन उसको 7 साल पूरे होने चाहिए। लिहाजा जिस डेट को उस बच्चे की रेजिडेंसी यहाँ पे पूरी हो जाएगी यूके के अंदर 7 साल की, उस डेट से बेशक अगले दिन जो है वो आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप एप्लीकेशन ना कीजिएगा, ये बहुत कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगी। ठीक है जी। ये मेरे ख्याल में क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई शुरू के कनेक्शन में, तो उसके लिए माजरत खा हूँ। आप अपने क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से भेजते रहिएगा। इंशाल्लाह अगले थर्सडे को कोशिश करेंगे कि तमाम जो नई कोई अपडेट हुई उसके हवाले से और आप लोगों के सवालात के जवाबात के साथ आपका भाई, आपका दोस्त जाहिद चौधरी हाजिर खिदमत होगा। टिल नेक्स्ट थर्सडे मुझे इजाज़त दें, और आखिर में जाने से पहले कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा ZMC TV यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, ताकि आप लोगों को ना सिर्फ तमाम बल्कि जो सवाल आप पूछते हैं उसमें से बहुत सारी चीजें जो है वो ऑलरेडी मैंने बता दी होती हैं, और उनके ऊपर हर के स्टूडेंट वीजे के ऊपर, पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर, विल्स के ऊपर आपको बेतहाशा जो वीडियोस हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी। लिहाजा आप के लिए, आपके दोस्तों के लिए, आपके फैमिली मेंबर्स को उसकी जरूरत हो तो ZMC TV यूट्यूब पे जाकर उसको सब्सक्राइब करें और देख सकते हैं। अपने गिरदनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। टिल नेक्स्ट थर्सडे, अल्लाह हाफिज।